तो दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार पीएम मोदी जी की यूएसए की विजिट के कारण जो जेट इंजन की डील है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, जहां पर पहले से इस विजिट के दौरान में हमारी एचएएल और साथ में जो जीई कंपनी है, तो दोनों के बीच में एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन हो चुका है, जिसके चलते अब दोनों कंट्रीज़ जीई के जो F414 इंजन्स है इनको अपने देश के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पर भारत के सामने अभी भी काफ़ी सारी समस्याएं बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले तो ये जो हम जीई के F414 इंजन्स को खरीदने वाले हैं, तो भले ही इनकी 100% असेंबली टेक्नोलॉजी भारत के साथ में शेयर की जाएगी, लेकिन यहाँ पर ना तो भारत के पास में इनके आईपीआर राइट्स रहेंगे और ना ही इन इंजन को कैसे बनाना है इनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगी। इनकी केवल मैन्युफैक्चरिंग और साथ में असेंबली की जो टेक्नोलॉजी है वो आप सभी लोगों को एचएएल के पास में देखने को मिलेगी। तो इसका यहाँ पर साफ मतलब है, मान लीजिए अगर हम इनके साथ में 100 जेट इंजन की डील को करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमको 200 इंजन की आवश्यकता पड़ती है एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे सिनेरियो में हमको दोबारा से यूएसए की ये जो जीई कंपनी है इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा हमको हर बार इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ये आप सभी लोगों को अब भी भारत के सामने देखने को मिलेगी। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि भारत को इस डील से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इसी सब के चलते अब फ्रांस की साफ्रान कंपनी ने एक गेम चेंजर ऑफर यहाँ पर दिया है, जिसकी हम सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से उम्मीद थी और कहीं ना कहीं आप सभी लोग भी कह सकते हैं कि फ्रांस यहाँ पर वेट कर रहा था कि भारत यूएसए के साथ में किस प्रकार की डील के लिए जाता है, तभी ये एन मौके के ऊपर आकर के अपना सबसे बेस्ट ऑफर भारत के सामने रखेंगे। तो दोस्तों इसी के बारे में आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जहां पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि फ्रांस की साफ्रान कंपनी यहां पर तैयार हो चुकी है कि भारत और साथ में फ्रांस के बीच में ये जो मल्टी बिलियन US$ की जेट इंजन डील होगी, तो इसमें ये 100%, जी हाँ दोस्तों 100% जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ में शेयर करेंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पर असेंबली या फिर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के नहीं होगी, बल्कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसके बाद में एक जेट इंजन को कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में हमारे जो साइंटिस्ट है ये जान पाएंगे। और जब हमको ये 100% टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसके बाद में भविष्य में हम खुद के जो जेट इंजन्स हैं उनके अलग अलग वेरिएंट्स और साथ में अलग अलग थ्रस्ट के अनुसार उनको रेडी कर सकते होंगे। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस के साथ में भारत को मिलने वाली है। और इसके अलावा जो आईपी राइट्स हैं ये भी आप सभी लोगों को भारत के पास में देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों चीज़ों का मतलब है यानी कि 100% टीओटी और साथ में आईपी राइट्स, तो दोनों का साफ मतलब है कि अगर हम चाहे तो अपनी आवश्यकता के अनुसार हर बार जो इंजन्स है इनकी जो संख्या है उसको बढ़ा सकते होंगे। और इसको लेकर के हमको ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको फ्रांस के साथ में शेयर नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम इन इंजन्स को री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनकी भी जो अथॉरिटी है वो आप सभी लोगों को भारत के पास में देखने को मिलेगी। और अगर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मान लीजिए टेडीबीएफ तेजस MK2 एमका के लिए अपनी वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग थ्रस्ट के जेट इंजन्स को बनाना चाहते हैं, तो उसकी भी जो अथॉरिटी है वो आप सभी लोगों को हमारी जो कंपनियां हैं जिसमें मेनली DRDO, GTRE और इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी देखने को मिल सकती है, तो इनके साथ में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं ये आप सभी लोगों को अब फाइनली फ्रांस के साथ में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रांस यहाँ पर पहले इस बात को लेकर के क्लियर नहीं था कि ये भारत को इस इंजन के आईपी राइट्स देंगे या फिर नहीं, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि फ्रांस यूके और साथ में यूएस के साथ में भारत के इंगेजमेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं अब इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता है, जिसके कारण अब ये भारत को इस इंजन की क्लियरली जो टेक्नोलॉजी है और साथ में आईपी राइट्स है इनको देने के लिए मान चुके हैं। क्योंकि पहले से हम यूएसए के साथ में मिल करके जो जेट इंजन की डील है उसे कर चुके हैं, जिसके चलते इनके इंजन्स की जो असेंबली है और मैन्युफैक्चरिंग है उसे भी भारत के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा भारत के सामने ये भी अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी कि जीई के F414 इंजन्स को जिन बाकी कंट्रीज़ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इनकी जो MRO फैसिलिटीज़ हैं तो वे भी भारत के अंदर जब सेटअप कर दी जाएगी तो इनका जो पूरा ओवरहालिंग है वो भी भारत के अंदर कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर ये और ज़्यादा इंजन्स को चाहते होंगे तो उनको भी भारत के द्वारा री एक्सपोर्ट किया जा सकता होगा। तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए और इस लेवल की इंगेजमेंट को देखते हुए फ्रांस ने फाइनली ये डिसाइड किया है भारत के साथ में अब ये अपनी जो इंगेजमेंट है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ऐसा करने के लिए
अब ये अपनी प्राइम टेक्नोलॉजीज़ को भी भारत के साथ में शेयर करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों ओवरऑल फ्रांस की साफरान कंपनी के इस पूरे ऑफर को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।